नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। जो कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बहुत ही निम्न स्तर से बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। उसमें 2 भाई होता है और 1 बहन होती है। 2 भाई और 1 बहन का वह परिवार जो है वह बहुत निम्न स्तर से बहुत मेहनत मजदूरी करके और बहुत आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के क्रम में जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो रीति रिवाज के अनुसार लड़की का शादी उसके पिताजी के द्वारा कर दिया जाता है और ऐसे घरों में कर दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ गुजारा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे घर में कर दिया जाता है। लड़की का सपना जो है वह धारा का धारा ही रह जाता है, क्योंकि वह समाज में देखती है कि बहुत सारी बेटियां जो है वह बहुत पढ़ती लिखती है, बहुत आगे बढ़ती है। उस लड़की का भी सपना होता है, तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखना चाहिए। तो हमारे कलाम जी ने शायद कहे भी हैं कि सपना वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देती। सपना वो नहीं जो हम सोए में देखते हैं, सपना वो हो जो हमें सोने नहीं दें। तो इस तरह से वह लड़की भी देखती है। सपना देखना बुरी बात नहीं है। जैसे कि किसी ने और भी कहा है कि गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब रह जाना गुनाह है। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप सब ने देखा है, आप सब ने सुना है, आप सब भी मेहनत कर रहे हैं। तो वह भी लड़की भी सपना देखती थी कि मेरे पिताजी ऐसे कर देंगे, ऐसे घर में शादी करेंगे, इतने गहने देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं है। पिताजी थोड़े कंजूस टाइप के थे। पिताजी अपनी माँ के कहने के अनुसार उस लड़की का विवाह भी मतलब अपने पोती का शादी भी बहुत बचपन में ही कर देते हैं, करवा देते हैं कि मुझे आँख से देखना है शादी को, सो मेरे बच्चे शादी कर दो ताकि मैं अपने आँख से अपनी पोती का शादी को देख पाऊँ। शादी हो जाती है और शादी करके लड़की अपने ससुराल को चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका गुजारा हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया किस्म के थे, जहाँ पर उसका गुजारा होना संभव नहीं था। वह क्या होता है कि वो लड़की का वहाँ पर गुजारा होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। पिताजी के पास बहुत सारे धन दौलत थे, जिसकी जानकारी उसके ससुराल वाले को होती है और वह चाहता है कि तुम अपने मायके से ये मांग कर ले आओ, वो मांग कर ले आओ। तो फिर से वही प्रताड़ना उस लड़की के साथ शुरू हो जाती है। 498 दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती है कि तुम अपने माँ बाप से ये मांग कर ले आओ, वो मांग कर ले आओ। लड़की को मायके पुनः भेज दिया जाता है। जैसे ही लड़की के पिताजी बुलाने जाते हैं तो लड़की के ससुराल से उसको वापस अपने मायके भेज दी जाती है, और जब लड़की मायके आ जाती है तो ससुराल वाले बुलाने नहीं आते हैं, वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि उसका पति को वह लड़की एक पत्र लिखती है, क्योंकि माँ ने सिखाया था, दादियों ने सिखाया था, गांव के बुजुर्गों ने संस्कार दिया था कि पति का घर ही अपना घर होता है, पति का घर को कभी छोड़कर नहीं आना चाहिए। सो बहुत लड़कियां, बहुत हमारी बहनें, बहुत हमारी माताओं ने उस बात को आज तक संजो कर रखा है, और यही कारण है कि कितनी थप्पड़ भी खाती है तो कभी भी पति को वापस नहीं मारती। तो पति को भी समझना चाहिए इस बात को कि हर कुछ छोड़कर अपने मायके से अपने ससुराल आती है तो केवल आप ही उसके होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। लड़की जो है अपने मायके में रहती है, जी जान लगाकर काम करती है, पहले के भांति कि यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, और निस्वार्थ भाव से काम करती है। और फिर जब लड़की को वह छोड़ देता है, वहीं पर रहने के लिए मजबूर कर देता है,
तो वह पढ़ाई शुरू करती है और पढ़ाई जब शुरू करती है तो उसका भी सपना आगे चलकर ऐसा लगता है कि पूरा हो जाएगा। फिर ससुराल वाले को पता चलता है कि अब बहू पढ़ने लगी है, अब कमाऊ बहू हो जाएगी, तो वह बुलाने जाते हैं। तो वहाँ पर एक पिता भी अपने स्वार्थ को देखता है, भाई भी अपने स्वार्थ को देखने लगता है कि अब बहन चली जाएगी, बेटी चली जाएगी तो घर की आमदनी जो है वह मर जाएगी। इसीलिए वह लड़की को जाने नहीं देता, मतलब ससुराल बसने नहीं दिया और अपने घर में रख लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जो संसार का नियम है कि उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, दोनों भाई इलाज के लिए छोड़ देता है, लड़की को जॉब होता है और वह लड़की जॉब कर अपने बाप का देखभाल करती है, अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाती है और फिर भाई लोग कोई भी खर्च नहीं देता, वह लड़की ही सब कुछ करती है। ससुराल वाले बुलाते हैं पर जाती नहीं, क्योंकि वहाँ पर बीमार पिता को वह छोड़कर नहीं जाना चाहती है। एक दिन ऐसा होता है कि आखिरकार पिताजी दुनिया छोड़ देते हैं और दुनिया छोड़ते हैं तो दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार उस लड़की को अपने ससुराल जाने पर मजबूर होना पड़ता है। पिताजी के मरते ही भाइयों में बंटवारा शुरू होता है और भाइयों में बंटवारा शुरू होता है तो माँ को छोटा भाई ले लेता है और सारी संपत्ति बड़ा भाई ले लेता है और थोड़ा बहुत छोटा भाई को भी दे देता है और उस लड़की के लिए, मतलब उस किसान की बेटी के लिए कोई जगह नहीं बचता है घर में। वह वापस अपने ससुराल को ही जाती है और कोई उसका नहीं होता है। फिर आगे क्या होता है, उस माँ को भी बड़ी तकलीफ़ दी जाती है कि अपनी बेटी से ही अपने पूरे खर्च को मांगा करो। वह माँ जो है अपनी बेटी से कुछ भी नहीं मांगती है और रो धोकर अपने जीवन का वो अंत करना चाहती है। आखिरकार बेटी को यह संवाद मिलता है कि माँ मरना चाहती है। फिर अपने हस्बैंड को मनाकर वह माँ को भी अपने पास ले आती है और वह दोनों भाई जो है अपने दौलत को बरकरार रखने के लिए जी जान से मेहनत करता है और अपने बहन को कभी याद नहीं करता, जो बहन अपने घर को छोड़कर आई थी और घर वाले भी अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही उसको बुलाते हैं। तो एक लड़की को काफ़ी सोच समझकर चलना चाहिए। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि सच में जहाँ पर आपका शादी होता है, मतलब बेटी को किसी घर विदा कर दी जाती है तो सच में वही घर उसका होता है, बाकी दुनिया का कोई नहीं होता है। और कुछ भाई भी ऐसे होते हैं जिनको केवल धन की आवश्यकता होती है, ऐसे कोई रिश्तेदारी की आवश्यकता नहीं होती है जहाँ पर धन वापस करने की बात हो। धन्यवाद।